Hello students, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो भटकने की बात नहीं बनती है। सो हम क्या देखेंगे आज? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करने वाले हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस। तो वही बहुत सारे क्वेश्चंस हम क्या करने वाले करेंगे, जिनको हम कहते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो आपको क्या करना है, फटाफट से सबसे पहले आपको अपना काम कर देना है, जो कि मैं हमेशा कहती हूँ, बिना रुके लाइक कर दो, बिना रुके शेयर कर दो। उसके बाद मैं क्या करूँगी पता है, आपसे ऐसे करके स्कोर पूछा करूँगी कि 10 में से कितने हैं, 20 में से कितने हैं, 30 में से कितने हैं, और पता नहीं कितने 100 MCQs, पता नहीं, मुझे नहीं पता कितने हैं, बस वो आते जाएंगे और हम उन्हें सॉल्व करते जाएंगे और आप आंसर बताते जाएंगे। तो लाइक और शेयर कर दीजिए फटाफट से। क्या कर दो, फटाफट से लाइक कर दो और शेयर कर दो। देन हम स्टार्ट करेंगे हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। चलो, और ये मैं बीच बीच में आपको हर कुछ क्वेश्चंस के बाद ही देती रहूँगी, तो आपको भाई अपना स्कोर बताते रहना पड़ेगा। क्लियर? चलो, पहला क्वेश्चन, वर्शिप ऑफ सर्टेन डैश विच बिकेम अ सेंट्रल फीचर ऑफ लेटर हिंदुइज्म गेन्ड इन इम्पोर्टेंस। वर्शिप, किन की पूजा करेंगे? वर्शिप ऑफ सर्टेन डैश, या तो डाइटीज होगा, पीपल होगा, संत सेंट होंगे, या किसी की पूजा नहीं करी। विच बिकेम अ सेंट्रल फीचर ऑफ लेटर हिंदुइज्म, मतलब हिंदुइज्म में बाद में ये चीज़ अच्छा खासा गेन होने लग गया था, मतलब इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ने लग गई थी। तो किसकी? भाई भगवान लोगों की पूजा, डाइटीज जिनको हम मानते हैं, या पीपल लोगों की पूजा कर रहे हैं, या संत महात्माओं की पूजा? बताइए। इजी है ये पहला क्वेश्चन, बहुत ही इजी है, जस्ट कॉमन सेंस आपको यूज करना है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, यूज योर कॉमन सेंस। फटाफट से बता दीजिए, ए है, बी है, सी है या डी है? तो देखो, इसमें ज्यादा सोचने की बात नहीं है। हम किन की बात करेंगे? भगवानों की बात करेंगे, डाइटीज। भाई हमारे जो ईश्वर है, जिनको हम पूछते हैं, उन्हीं की पूजा क्या है, जो बाद में सेंट्रल फीचर बन गई थी लेटर हिंदुइज्म में, और इनकी इंपॉर्टेंस बढ़ने लग गई थी। हमने देखा था ना, जैसे विष्णु भगवान, अगर गॉड में बात करें, देवताओं में बात करें तो विष्णु भगवान, शंकर भगवान। देवी की में बात करें तो किस किस की इंपॉर्टेंस बढ़ी थी? जो हम कहेंगे दुर्गा माता, मैं लक्ष्मी जी बोलने वाली थी। तो ये हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में, बिल्कुल स्टार्टिंग में पढ़ा था। ठीक है, तो डाइटीज की जो है पूजा, ये सब वर्शिप ज़्यादा गेन होने लगी थी, हिंदुइज्म में ज़्यादा चलने लगी थी, प्रचलित हो गई थी। तो ए हमारा आंसर होगा। क्लियर? चलो, Which term is generally understood as a person's devotion to his or her chosen deity? कौन सा टर्म यूज होता है, किस टर्म को जनरली यूज किया जाता है जब पर्सन के डिवोशन टू हिज और हर चूजन डाइटी, वो जब अपनी डाइटी को भी चूज करता है, तो कौन सा एक जनरल एक टर्म यूज किया जाता है? लॉयल्टी, भक्ति, वेद या हाइम? कौन सा टर्म यूज किया जाता है उनके लिए? लॉयल्टी टर्म यूज करते हैं, भक्ति, वेद या हाइम। मतलब जब कोई पर्सन अपने देवी या देवताओं के लिए, अपने भगवान के लिए क्या करता है? भक्ति दिखाता है, पूरा डिवोशन दिखाता है, तो कौन सा टर्म यूज होता है, ये बताना है आपको। लॉयल्टी, भक्ति, वेद या हाइम? जल्दी जल्दी से बता दीजिए फटाफट से, क्या टर्म हम यूज करते हैं? ए, बी, सी या डी? क्या टर्म यूज किया जाता है? लॉयल्टी, भक्ति, वेद या हाइम्स? Which term is generally understood as a person's devotion to his or her chosen deity? तो हम क्या यूज करेंगे? भक्ति। क्या यूज करेंगे? भक्ति यूज करेंगे। भक्ति करते हैं ना हम, भक्ति करते कि नहीं करते? तो भक्ति वर्ड उनके लिए यूज करेंगे, हमारा बी आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलो, एनीबडी वेदर डैश कुड फॉलो द पाथ ऑफ भक्ति। एनीबडी, कोई भी, वेदर रिच और पुअर, बिलोंगिंग टू हाई और लो कास्ट, मैन और वुमेन, या ऑल ऑफ द अबव। मतलब इनमें से, इन कैटेगरी में से क्या सब, या सिर्फ रिच और पुअर ही जो भाई भक्ति का पाथ फॉलो कर सकते हैं, या जो हाई और लो कास्ट के लोग हैं वो लोग हाई जो है पाथ भक्ति को कर सकते हैं, या औरत और आदमी, मैन और वुमेन? तो कौन जो है भक्ति को फॉलो, मतलब भक्ति कर सकता है? हमने बोला ना एनीबडी। क्या हमने ऐसा देखा है कभी कि सिर्फ गरीब लोग भक्ति करते, पूजा करते, और अमीर लोग पूजा ही नहीं करते, उनको पता ही नहीं भगवान क्या होते? या अपर कास्ट के लोग पूजा करते तो लोअर कास्ट को पता ही नहीं भगवान कौन है? या वुमेन पूजा करती तो आदमी पूजा ही नहीं करते?
आप बताइए, कॉमन सेंस, बहुत ही जनरल क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन, फटाफट से बता दीजिए क्या होगा हमारा आंसर। ए बी सी या डी, क्या होने वाला है हमारा आंसर। क्या होगा हमारा आंसर, ए बी सी या डी। तो अंडरस्टूड है, रिच और पुअर हर कोई भक्ति कर सकता है। क्या भगवान बोल रहा है कि सिर्फ अमीर लोग मेरी पूजा करेंगे या सिर्फ गरीब लोग पूजा करेंगे? नहीं, कर सकते हैं। हाई कास्ट के हो या लो कास्ट के हो, सबके अपने अपने भगवान हैं, सब अपने अपने जिन भगवानों को मानते हैं, जिनको पूछते हैं, जिनको ज़्यादा मानते हैं, करते हैं पूजा। हम ये थोड़ी देखते कि जो ऊपर कास्ट अपर कास्ट के लोग हैं पूजा ही नहीं करते, सब करते हैं। मैन हो या वुमेन करते हैं। तो ऑल ऑफ दी अबव, हर कोई, ऑप्शन डी, मतलब एनीबडी वेदर, सब कुड फॉलो द पाथ ऑफ भक्ति। हर कोई जो है भक्ति का जो रास्ता अपना सकता है, फॉलो कर सकता है। क्लियर, हर कोई, ठीक है। चल, आंसर डी। चल, बिफोर लार्ज किंगडम्स इमर्ज डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल वर्शिप देयर ओन। जब बड़े बड़े जो किंगडम्स ऐसे इमर्ज हुए, बनने लगे, तो डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल, अलग अलग ग्रुप के पीपल जो वर्शिप करते हैं देयर ओन डैश, गॉड और गॉडेसेस, गॉड्स और संत, गॉड्स या गॉड्स और एनिमल्स। क्या करते हैं जो डिफरेंट ग्रुप्स के लोग हैं, पीपल है, वो वर्शिप करते हैं, पूजा करते हैं किन की? गॉड गॉडेसेस की पूजा करते हैं, गॉड्स और संत की पूजा करते हैं, गॉड की पूजा करते हैं, गॉड और एनिमल की पूजा करते हैं। जल्दी जल्दी से बता दीजिए किसकी पूजा करते हैं। जब बड़े बड़े किंगडम्स इमर्ज हुए तो लोगों ने अपने खुद के, होता है ना कि हम अपने भगवानों को चुनेंगे इस तरीके से, तो किसकी पूजा करने लग गए थे बताइए। मतलब देवी की, देवताओं की, या सिर्फ देवताओं की पूजा करी, या देवताओं और संत महात्माओं की पूजा करने लग गए, या देवता और एनिमल्स की पूजा करने लग गए, जानवरों की? बताइए। पूरा ये जो लाइन है ना, पूरी प्रॉपर आपके जो है क्या कह सकते हैं, उठाई हुई है, पूरी बुक से एज इट इज उठाया हुआ है, ठीक है। चलो, जल्दी जल्दी से बता दीजिए क्या है आपका आंसर। क्या होगा हमारा आंसर? हमारा जो आंसर होगा वो होगा गॉड्स एंड गॉडेसेस, देवी और देवताओं की पूजा, है ना। हमने देखा था ना, जैसे जैसे बड़े बड़े किंगडम इमर्ज होने लग गए, तो जो लोग हैं वो देवी और देवताओं की पूजा में मतलब करने लग गए, काफ़ी ज़्यादा भक्ति में डूबने लग गए, देवी देवताओं की पूजा को प्रेफर करने लग गए। जैसे देवी देवताओं की पूजा एज एन, मतलब हम क्या कह रहे हैं, जैसे मैंने बताया आपको, विष्णु भगवान, शंकर भगवान या दुर्गा माता जी। क्लियर, तो आंसर क्या होगा हमारा? ए हो जाएगा, ठीक है। चलो, पूरा मैंने बोला ना चैप्टर में भक्ति डिवोशन, बस यही आपको सुनने को मिलेगा। ज़्यादातर ऑप्शंस में आपको भक्ति डिवोशन बस यही सुनने को मिलेगा, क्योंकि चैप्टर ही डिवोशनल पाथ टू डिवाइन, ठीक है। चलो, द आइडियाज ऑफ भक्ति, देखो फिर से आ गया। द आइडिया ऑफ भक्ति इज प्रेजेंट इन द डैश, अ सेक्रेड बुक ऑफ द हिंदूज। जो भक्ति का आइडिया है प्रेजेंट इन डैश, अ सेक्रेड बुक ऑफ हिंदूज, मतलब हिंदू जो धर्म के लोग हैं उनकी एक पवित्र किताब है, उसमें जो आइडिया, जो भक्ति का आइडिया है मेंशन है। भागवत गीता में, ऋग्वेद में, उपनिषद्स में या सामवेद में? जल्दी बताइए किस में मेंशन है, फटाफट से बता दीजिए। भागवत गीता में, ऋग्वेद में, उपनिषद में या सामवेद में, किस में मेंशन है? किसमें जो है भक्ति का आइडिया मेंशन है? भागवत गीता, ऋग्वेद, उपनिषद, सामवेद? तो किस में मेंशन है भाई? भागवत गीता में, ठीक है। ये हमारी पवित्र किताब है हिंदूज़ की, जो हम पढ़ते हैं, बहुत फॉलो करते हैं। इनके जो कहावतें होती हैं या इनकी जो सेइंग्स हैं, जो इतनी इंपॉर्टेंट टीचिंग्स है भागवत गीता की, बोलते हैं ना कि अगर भागवत गीता पढ़ो तो सारे दुखों का निवारण है, सारे क्वेश्चंस के आंसर उसमें है। सुना होगा आपने। तो क्या है, किस में भक्ति का आइडिया भाई इसमें मेंशन है, किसके बारे में मतलब भक्ति के बारे में किस में बताया? ये भागवत गीता, ठीक है, जो हिंदूज़ की एक सीक्रेट बुक है। क्लियर, क्या हो जाएगा हमारा आंसर? ए, ठीक है। चलो,
The belief that social privileges came from birth in a dash family or a dash caste for the subject was the subject of many learned text. मतलब आइडिया सोशल प्रिविलेजेस का आया था, मतलब अगर सोशल बेसिस पे बात करें, सोशल जो है स्टेटस की बेसिस की बात करें, तो कौन सी फैमिली, नोबल फैमिली या रिच फैमिली की बात थी, या नोबल फैमिली की बात थी या रिच, वही ऑप्शन है। और कास्ट कैसी, लो कास्ट थी या लो कास्ट थी रिच के साथ, या हाई क्या आएगा? तो कास्ट कैसी और कैसी जो है आपकी फैमिली, बर्थ आपका फैमिली, किस फैमिली में आपका बर्थ हो, उस बेसिस पे सोशल डिफरेंसेस, मतलब या कह सकते हैं सोशल प्रिविलेजेस थे। ठीक है, बताइए। जो मैंने बहुत से जो लर्न टेक्स्ट हैं जो हम पढ़ते हैं, जिन किताबों को पढ़ा जाता है, तो उसमें से कौन से स्टेटस को और कौन सी कास्ट को ज़्यादा समझाया गया, जिसको बताया गया? तो नोबल या लो कास्ट को, या रिच फैमिली को और लो कास्ट को, या नोबल फैमिलीज़ को और हाई कास्ट को, या रिच फैमिली को और हाई कास्ट को? बताइए, जल्दी जल्दी से बता दीजिए। ये प्रॉपर, ये भी मैंने बताया कि कैसा लिया गया है, ये पूरा आपकी बुक से सेम एज इट इज उठाया है। ठीक है, जल्दी बताइए, जल्दी। क्या होगा हमारा आंसर? ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? अभी मैंने स्कोर भी नहीं पूछा है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, नोबल और हाई। कैसी फैमिली हो? नोबल फैमिली हो। नोबल मतलब हम क्या बोल रहे हैं, जैसे नोबल्स, जो जैसे हम बोलते हैं ना कि ये राजा के दरबार में ये लोग जो लोग हैं, हाई ऑफिसर्स, नोबल्स, वहाँ जो काम करते हैं, इस तरीके का हम उनके जो टर्म यूज़ करते हैं, पता होगा। ऐसे ही कास्ट कैसी? हाई कास्ट। तो उनके बारे में, उनका ज़्यादा मेंशन है इन टेक्स्ट में, क्योंकि पहले यही तो था वेद में कि जो ब्राह्मण लोग हैं, क्षत्रिय लोग हैं, वो लोग सेक्रीफाइस कर सकते हैं, वो लोग पूजा कर सकते हैं, मंदिरों में जा सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, लेकिन जो बेचारे शूद्र हैं वो लोग नहीं कर सकते, छोटी कास्ट के वो लोग नहीं कर सकते। क्लियर? जो अच्छे ऑफिशियल है वो लोग ये काम कर सकते, तो जो बेचारे लोअर, जो छोटे मोटे काम करें, वो लोग नहीं कर सकते। तो ये जो डिफरेंसेस था, तो काफ़ी जो लर्न टेक्स्ट में इनके बारे में बताया गया है, सोशल प्रिविलेजेस जो दी गई किनको, इनको, नोबल और हाई। क्लियर? चलो। Many people were uneasy with the idea of caste, turned to the teachings of the dash. बहुत से जो लोग हैं, many people were uneasy with idea of caste, जो कास्ट का आइडिया है कि जो कास्ट सिस्टम है, जो कास्ट डिफरेंसेस है, सोशल डिफरेंसेस हैं, इस आइडिया से लोग काफ़ी, मतलब इस आइडिया को पसंद नहीं करते थे, और फिर किन की टीचिंग्स को फॉलो करने लग गए? बुद्ध और जैन, बुद्ध और प्रीस्ट और दी जैन्स, और प्रीस्ट और दी बुद्धा। किसके आइडियाज़ को फॉलो करने लग गए? बताइए। बुद्ध और जैन, बुद्ध और प्रीस्ट और जैन, या प्रीस्ट और दी बुद्धा। मतलब वही बात है ना कि जो सोशल डिफरेंसेस हो रहे हैं कि अपर लोअर है ना, अपर कास्ट, गरीब अमीर, हम ब्राह्मण हैं, तुम शूद्र हो, तो इससे परेशान हो कि जो लोगों को ये पसंद नहीं आता था, तो उन्होंने सोचा कि नहीं, इनको छोड़ो, अब हम दूसरा पाथ अपनाएंगे, दूसरे लोगों को फॉलो करेंगे। तो वो दूसरे लोग थे कौन? बहुत ईजी है, जल्दी जल्दी बताओ, बहुत ईजी है। कौन थे? बुद्ध थे, जैन थे, बुद्ध थे, प्रीस्ट थे, जैन थे, या प्रीस्ट थे और बुद्ध थे? जल्दी बताइए। कोई तो थे, पर कौन थे ये आपको बताना है। कोई तो थे वो, पर कौन थे कृपया करके बता दीजिए भाई, कोई तो होंगे। ठीक है, जल्दी जल्दी से बताओ, फटाफट से। बुद्ध थे, जैन थे, बुद्ध थे, प्रीस्ट थे, जैन थे, प्रीस्ट थे, या बुद्ध थे? कौन थे वो? वो जो थे, मैं बताऊं, बुद्ध और दी जैनास। ठीक है, जैन धर्म और बुद्ध धर्म में आपने क्लास 6 में पढ़ा होगा कि ये दोनों ही, जो महावीर हो गया, जो बुद्ध भगवान हो गया, वो किस चीज़ को फॉलो करते थे कि सब एक समान है। अगर उनके संग, उनके मठ में आ रहे हैं लोग, तो वो मैन हर कोई आ सकता है। उनके मठ में भाई राजा भी थे, उनके मठ में जो है, मतलब संघ में राजा भी थे, उनके संग में एक किसान भी था, है ना, एक मजदूर भी था, और हर सबका लेवल एक जैसा, क्योंकि सब ज्ञान की तलाश में अपनी फैमिलीज़ को छोड़ के यहाँ पे ज्ञान प्राप्त करने आए थे, ज़िंदगी की मोह माया त्याग के आए थे। तो तब ये नहीं देखा जाएगा कि कौन अमीर है, कौन गरीब है, कौन राजा है, कौन सिपाही, सब एक समान है। तो वहाँ पे सबको, चाहे औरत हो आदमी, हर कोई अलाउड था। तो इसीलिए लोगों ने इनको फॉलो किया कि यही बढ़िया है, ये जो कास्ट सिस्टम है, जो जेंडर बायसनेस है, इसको ख़त्म करके हम यहाँ आते, क्योंकि यहाँ तो हमें कुछ नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो किसको ज्वाइन किया था? बुद्ध और जैन को। क्लियर? चलो। Which idea became so popular that even Buddhists and Jainas adopted these beliefs?
कौन सा आइडिया जो है इतना ज़्यादा पॉपुलर हुआ था कि इवन जो बुद्धिस्ट थे और जैनास थे, बुद्ध धर्म के लोग थे और जैन धर्म के लोग थे, उन्होंने भी इस बिलीफ को, इस तरीके को, क्या आस्था के तरीके को क्या करा, अपना लिया। कौन सा तरीका था? मुक्ति का, शक्ति का, भक्ति का, या सारा, ऑल ऑफ दी अबव? जल्दी जल्दी से बता दीजिए किसका था ये, ए बी सी या डी? किसका आइडिया था ये? कौन सा जो आइडिया है पॉपुलर हुआ था, जो इवन जैन और बुद्ध ने, इन लोगों ने क्या करा था, अडॉप्ट कर लिया था? जल्दी जल्दी से बता दीजिए, ए बी सी या डी? क्या होगा हमारा आंसर? फटाफट से बता दीजिए। ऑब्वियसली चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं हम? चैप्टर हमारा क्या है? भक्ति का चैप्टर है। क्या है हमारा चैप्टर? हमारा चैप्टर भक्ति से रिलेटेड है ना। तो भक्ति का आइडिया जो है बुद्ध और जैन, इनके बीच में क्या हुआ था, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ था। तो इन्होंने फॉलो किया था कि भाई इस आइडिया को अपनाना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, अपने ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्लियर? चलो, द 7th to 9th centuries saw the emergence of new dash movements। 7 और 9 सेंचुरी जो थी, इन्होंने इमर्जेंस देखा था, उभरते हुए देखा था। किसको? ऑफ न्यू डैश मूवमेंट्स, रिलीजियस मूवमेंट, वारफेयर, बोथ ए सी या नन ऑफ दी अबव। मतलब 17 to 19 सेंचुरी में, 9th सेंचुरी में 7 है भाई और 9, क्या नई चीज़ जो है इमर्ज हो रही थी उस वक्त में? बताइए। रिलीजियस, वारफेयर, ए बी या ए या सी? बताओ, कुछ तो इमर्ज हो रहा होगा, तो क्या, वो आपको बताना है। क्या होगा हमारा आंसर? फटाफट से आंसर बता दीजिए। ठीक है, चलो। क्या पढ़ी थी? चैप्टर किस चीज़ से? धार्मिक चीज़ों से रिलेटेड है ना। तो रिलीजियस, क्या हुआ था? रिलीजियस चीज़ें। ठीक है, तो रिलीजियस जो है चीज़ें इमर्ज हुई थी, भक्ति, डिवोशन, जैसा कि हम पढ़ ही रहे हमारे चैप्टर में। आपको रिलीजियस, भक्ति, डिवोशन यही मिलने वाला है, डाइटी, ये बस यही सब। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए। क्लियर? बहुत ईजी था ये। चल, हु वर द नयनार्स? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया ही क्वेश्चन है। नयनार्स कौन थे? नयन याद करो, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था नैनो से। तो नयनार्स के भक्त कौन थे? कौन नयनार्स जो थे, डिवोटी थे? किसके डिवोटी थे? शिव के डिवोटी थे, विष्णु के थे, दुर्गा माता जी के थे, या नारायण भगवान के थे? नारायण भगवान, दुर्गा माता, विष्णु भगवान या शिव भगवान? जल्दी जल्दी से बता दीजिए, किसको मानते थे? किसके डिवोटी थे? नयनार्स, त्रिनेत्र, जिनके 3 नेत्र होते हैं, 3 आंखें या 3 नयन होते हैं। किसके होते हैं? शंकर भगवान के। तो मैंने ऐसा एक्सप्लेन किया था ना। क्या हो जाएगा आंसर? चलो, ये मैंने बता दिया, हमारा आंसर हो जाएगा ए। क्लियर? क्या होगा हमारा आंसर? भाई शिव के उपासक जो शंकर भगवान को फॉलो करते थे, तो मतलब उनको मानते थे। क्लियर? अच्छा, ये बताओ, 10 क्वेश्चन हो गए हैं, आपने अभी तक लाइक किया और शेयर किया कि नहीं किया? फटाफट से क्या कर दो, लाइक शेयर कर दो और अपना 10 में से स्कोर भी बता दो। फटाफट से लाइक शेयर करो और अपना जो है 10 में से स्कोर भी बता दीजिए, जल्दी जल्दी, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बिल्कुल नहीं रुको, जल्दी जल्दी लाइक शेयर करो। कर दिया लाइक, कर दिया शेयर, स्कोर बता दिया। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। अब नयनार्स हमने देख लिया था। हु वर दी अलवर्स? अलवर्स कौन थे? नयनार्स का मैंने बता दिया था भाई कि नयन आपको दिखते हैं, त्रिनेत्र यानी शंकर भगवान के उपासक। लेकिन अलवर्स कौन थे? जो दुर्गा माता जी को मानते थे, उनके डिवोटी थे, या जो डिवोटेड थे आत्मा को, सोल को, या जो विष्णु भगवान के डिवोटेड थे, या काली माता जी को? जल्दी बताइए। सबके अपने अपने टाइप के उपासक थे ना, कि अपना अपना है, कि मानना है जिसको भी। ठीक है, ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? जल्दी बताओ, हु वर द अलवर्स? अच्छा, मैंने आपको एक हिंट भी दिया था। चलो, पहले तो आपको 5 सेकेंड्स का टाइम है, कोशिश करो, बिल्कुल हाथ पे हर चीज़ मिल जाए ऐसा सही नहीं है ना, कोशिश भी करनी चाहिए। चलो ट्राई करो। अभी तो सिर्फ 11 क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन हैं। चैप्टर भी अच्छा बड़ा था ना, खूब सारी चीज़ें थी, अलग अलग संत महात्माओं के नाम थे, उनकी अपनी अपनी प्लेसेस थी, लैंग्वेजेस थी, तो यानी बहुत सारा है।
ठीक है, चलो। तो अलवर्ड्स में मैंने आपको क्या बताया था, वी आता है बीच में, मैंने आपको ट्रिक जैसी बताई थी वी की, तो वी है, तो वी से मैंने क्या बोला था, विष्णु, वी से मैंने बोला था विष्णु। तो कौन से संत, ऐसे संत जो किनको डिवोटेड है, किनके उपासक है, विष्णु भगवान के, तो उनको क्या बोलते हैं, अलवार्स बोलते हैं। क्लियर, कंफ्यूजन दूर हुआ नयनार्स और अलवार्स में। आगे बढ़े, चलो, तो हमारा आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा। ठीक है, चलो। हु वर द पुलियार एंड पनार्स, पुलियार और पनार्स कौन थे, किंग थे, मतलब किंग की कैटेगरी में आते थे, वैश्य की कैटेगरी में आते थे, शूद्र थे या अनटचेबल थे, कौन थे पुलैयार और पनार्स, अनटचेबल, शूद्र, वैश्यस और किंग, बताओ फटाफट से, ए बी सी या डी। थोड़ा सा मैं समझ रही हूँ, बहुत सारे नेम थे, बहुत सारे लोग थे, तो याद नहीं आ रहा होगा, वो मैं बहुत अच्छे समझती हूँ। अगर बुक लेके बैठ जाओ कोई दिक्कत नहीं, बुक लेके भी सर्च करोगे मुझे कोई दिक्कत नहीं, देखकर आंसर बताओगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एटलीस्ट आंसर जैसे ही देखोगे तो आपको याद आ जाएगा कि हाँ ऐसा था। ऐसे भी सीखने में कोई दिक्कत नहीं है, बस सीख लो, ये मेरा फंडा रहता है। तो पुलियर और पनार्स कौन से कैटेगरी में आते थे, किंग नहीं थे, वैश्य भी नहीं थे, क्या थे, अनटचेबल्स थे। ठीक है, कौन सी कैटेगरी में आते थे, अनटचेबल्स की कैटेगरी में आते थे, लोअर कास्ट, ठीक है, अछूता जिन्हें मानते हैं। क्या होगा आंसर, टी। चलो, इन विच तमिल लिटरेचर वर द आइडियल्स ऑफ लव एंड हीरोइज्म फाउंड, तमिल लिटरेचर, कौन से तमिल लिटरेचर में जो आइडियल्स है, किसके भाई, प्रेम और हीरोइज्म, इन सब से रिलेटेड बातें बताई गई हैं। संगम लिटरेचर में, संग्राम लिटरेचर में, शंख लिटरेचर में या संगमत लिटरेचर में, कौन से तमिल लिटरेचर में ये जो बातें कही गई हैं, बताइए। होता है ना कि जैसे कोई हीरो मेन रोल में, प्रेम भगवान के प्रति, इस टाइप की चीजें, बताओ। सब लगभग सेम है ना, सारे ऑप्शंस ऑलमोस्ट सेम है, कुछ भी ऐसे एलिमिनेट नहीं कर सकते, सब में एस ए और एन भी आ रहा है इवन, ठीक है, एस ए एन तक तो सब में सेम है, कहीं से कहीं तक कुछ लग ही नहीं रहा कि कुछ ऑप्शन अलग लगे। हाँ, एक अलग आपको लग सकता है, देखो इस सब में जी जी आ रहा है, यहाँ पे के आ रहा है, तो ये आंसर हो सकता है ना। ऐसे तुक्काबाजी करोगे, नहीं, बिल्कुल नहीं। कौन सा लिटरेचर था, संगम लिटरेचर था, कौन सा लिटरेचर था तमिल का, संगम लिटरेचर था, संगम। ठीक है, क्या होगा आंसर, ए हो जाएगा। क्लियर, चलो। राइटिंग ऑफ सेंट लाइफ्स इज कॉल्ड, मतलब जो संत की जो लाइफ है उनके बारे में जो लिखा जाता है उनको क्या बोलते हैं, हेगियोग्राफी, कार्टोग्राफी, बायोग्राफी या ऑटोबायोग्राफी। किसकी लाइफ, संत महात्माओं की जिंदगी के बारे में जब लिखा जाता है तो उनको क्या बोलते हैं, जल्दी बताइए। देखो, ऑटोबायोग्राफी तो नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि जब हम खुद के बारे में लिखते हैं, जैसे मैंने खुद के बारे में लिख लिया कि मैं ये करती थी, फिर मैं मैग्नेट ब्रेन्स में आई, तो मैं जो बोलती थी बच्चे मेरी बात सुनते थे, बहुत अच्छे बच्चे थे, मैं बोलती थी लाइक कर दो, तुरंत लाइक करते थे, मैं बोलती थी शेयर कर दो, तुरंत शेयर करते थे, है ना, बहुत अच्छे बच्चे थे। ठीक है, सही बात है कि नहीं, ऐसा करते भी होंगे आप, करते हो ना, चलो, नहीं करते तो करने लग जाओ। देखो मैं फिर अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखूंगी आप लोगों के बारे में, ठीक है। चलो, तो क्या बोलते हैं, तो एक ऑप्शन तो मैंने एलिमिनेट कर दिया, कार्टोग्राफी भी मैं एलिमिनेट कर देती हूँ। कार्टोग्राफी क्या होते हैं, ये भी हमने पढ़ा है पिछले कुछ चैप्टर में। कार्टोग्राफी क्या करते हैं, जो मैप डिजाइन करते हैं, है ना, जो मैप डिजाइन करते हैं उन्हें, उसे कार्टोग्राफी बोलते हैं। अब या तो बायोग्राफी होगा या हेगियोग्राफी होगा, तो हम जब दूसरे की लाइफ के बारे में लिख रहे हैं तो उसे बायोग्राफी बोलते हैं। मैंने आपकी लाइफ के बारे में लिख दिया तो बायोग्राफी, लेकिन हेगियोग्राफी का मतलब अगर आप संत महात्मा हैं और आपकी लाइफ के बारे में लिखा तो होती है हेगियोग्राफी, तब बायोग्राफी नहीं आता। अगर संत महात्माओं के बारे में, साधु संत के बारे में लिख रहे हैं तो क्या टर्म यूज करते हैं, हेगियोग्राफी। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा। क्लियर, चलो। देयर वर डैश नयनार्स हु बिलोंग टू डिफरेंट सोशल बैकग्राउंड्स, कितने नयनार्स थे टोटल, कितने नयनार्स थे टोटल जो अलग अलग बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे, 64, 63, 66 या 67, बताओ कितने नयनार्स थे टोटल। हमने देखे थे ना टोटल इतने नयनार्स, इतने अलवार्स, तो नयनार्स कितने थे, 64, 63, 66, 67। चलो 67 तो नहीं थे, 66 भी नहीं थे, या तो 64 थे या तो 63 थे, वो आप बता दीजिए, कृपया करके उत्तर दें, है ना। दो विकल्प मैंने एलिमिनेट कर दिए हैं, दो ऑप्शंस मैंने एलिमिनेट कर दिए हैं, अब दो ऑप्शन बचे हैं।
कितने थे टोटल? 63 थे। क्या होगा आंसर? बी। कितने थे टोटल हमारे जो नयनार्स थे? 63 थे, याद रखना। क्लियर? ये नयनार्स, अलवर्स, ये ना बड़े ही इंपॉर्टेंट है। विराशिवज्म, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में अच्छे से पढ़ लेना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो या आपके एग्जाम्स के क्वेश्चंस हो जो आएंगे तो आ सकते हैं बिल्कुल। ठीक है, चलो। हु वर द बेस्ट नोन नयनार्स? बेस्ट नोन नयनार्स कौन थे? नाम थे, कौन से नाम थे? देखो नाम थोड़े से इनके टफ हो सकते हैं। अपर, समंदार, सुंदरार और मणिकवा सागर, ए ऑप्शन। या बी, अवार, समंदार, सुंदाल और मणिकवा सागर। सिंदार, वेरार, बेवार, सुंदरार, नेयार, समंदर, सुंदरार एंड मणिकर्णी। थोड़े से क्या करें, अब जो बुक में है वही करना पड़ेगा, अलग से तो अपनी पसंद से तो नाम डालूंगी नहीं, चिंटू बंटी सोना मोना जो है वही डालूंगी। तो बताओ क्या नाम थे नयनार्स के? कौन से जो बेस्ट नोन नयनार्स थे, मतलब जो शंकर भगवान के उपासक थे, बेस्ट नोन, जिनके बारे में ज़्यादा कहा जाता है, बताया जाता है, कौन थे? बताओ। मुझे लगता है गलती करोगे आप, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि थोड़ा सा बोले ना ऑलमोस्ट, एक तो नाम ऐसे हैं, इतने सारे हैं, बट करना तो पड़ेगा। अब बुक में दिया है तो आपके लेवल का है, करना तो पड़ेगा, भाग नहीं सकते आप। जल्दी बताओ। चलो ऐसा कुछ नहीं था, इसको कट कर देती हूँ मैं, और ये भी नहीं है। चलो अब बता दो। अब मैंने इजी कर दिया क्योंकि मुझे पता है क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो मैंने इजी कर दिया। अब या तो ये होगा तो ये होगा। अपार, समंदार, सुंदरार और मणिकवा सागर। अवार, समंदार, सुंदाल एंड मणिकवा सागर। बताइए। अच्छा इसमें क्या क्या अलग है ये देखें, इसमें अलग ये है ना, ये तो सेम है, ये दोनों सेम है, ये दोनों भी सेम है। अब अलग क्या है? सुंदाल है, ये सुंदरार है, ये अवार है तो अपार है। बट अब सही कौन सा वाला है ना? ये मैंने लगभग ऐसी मैच करते हुए ही बनाया ताकि थोड़ा सा मज़ा आए, थोड़ी सी आप मेहनत करें। क्या होगा हमारा आंसर? जल्दी बताइए। हमारा आंसर ए हो जाएगा। क्या है हमारा आंसर? हमारा आंसर है ए। ठीक है, अपार, समंदार, सुंदरार और मणिकवा सागर। क्लियर? देखो ऐसे याद रखना पड़ता है, मुझे भी याद है ना, तो कोई बात नहीं, अच्छे से देख लो। अभी नयनार्स कौन थे जो बेस्ट नोन थे? इनके इसमें रा इसका बहुत ज़्यादा प्रोनाउंसिएशन बहुत वो यूज़ करते। अपार, सुंदर, समंदर, सुंदरार और मणिकवा सागर। क्लियर? चलो। देयर वर अलवर्स हु केम फ्रॉम इक्वली डाइवर्जेंट बैकग्राउंड्स। अलवर्स कितने थे बेसिकली, बस ये पूछ रहे हैं। अलवर्स कौन कितने थे? 15 थे, 13 थे, 12 थे या 10 थे? जैसे हमने देखा था नयनार्स टोटल 63 थे, तो ऐसे जो हमारे अलवर्स थे वो कितने थे? बताओ। और अलवर्स, अच्छा ये तो अभी जस्ट हमने क्वेश्चन देखा था 1 2 4 क्वेश्चन समथिंग पहले कि अलवर्स किसके उपासक थे, किसकी पूजा करते थे। तो अब तो ये तो पता चल गया होगा वी से, भाई हम विष्णु भगवान। तो टोटल थे कितने? जल्दी बता दो फटाफट से। फिर आपके जब 20 क्वेश्चन हो जाएंगे तो मैं आपसे स्कोर पूछूंगी आप लोग का। अभी तो 17 चल रहा है ना, इसी में आप लोग थोड़ा सा, मुझे लग रहा है थोड़ा सा चैप्टर ऐसे ही ना, खूब सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें, क्या क्या याद रखेंगे मैम? नाम ही नाम है, नाम ही नाम है, ऐसे याद होता है, एमसीक्यूज में ही याद होती हैं चीज़ें। कितने थे टोटल? 12 थे। ठीक है, सी हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, क्या होगा? सी हो जाएगा। आगे बढ़े, चलो। नेम द 2 सेट्स ऑफ कॉम्पिलेशंस ऑफ नयनार सॉन्ग। जो कंपाइलेशन था किसका? नयनार सॉन्ग के 2, दिव्य एंड प्रबंधम था, तेवरम और तिरुवक्कम था, पेरियलवार और अंडाल था, या समंदर और सुंदरार था। 2 हमने देखे थे ना, इनके सॉन्ग इन लोगों ने कंपाइल करे थे। हमने नयनार्स के भी देखे थे, अलवार्स के भी देखे थे। ठीक है, तो नयनार्स के हमसे पूछ रहे हैं कौन से थे, जल्दी बताओ। दिव्य और प्रबंधम था, तेवरम और तिरुवक्कम था, पेरियलवार और अंडाल था, समंदर और सुंदरार था। मेरे को ही थोड़ा सा नाम लेने में थोड़ा सा दिक्कत हो जा रही है, तो मैं समझ सकती हूँ आप लोग को भी थोड़े से ऑलमोस्ट सेम लगता है, समंदर बोल रहे हैं लेकिन नाम थोड़े से वैसे ही हैं। जल्दी बताइए कौन से 2 कंपाइलेशन थे नयनार सॉन्ग के? जल्दी बता दीजिए। दिव्य और प्रबंधम, ये तो नयनार्स का नहीं था, तो इसको तो हमें हटाना पड़ेगा, ये तो नहीं था, और ये भी कोई नहीं है। तो क्या है हमारा आंसर? तेवरम और तिरुवक्कम। क्या है? तेवरम और तिरुवक्कम, बी हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, देख लो अच्छे से, आगे बढ़ते हैं।
Which two dynasties built elaborate temples between 10th and 12th century? कौन सी दो डायनेस्टीज थी जिन्होंने अच्छे अच्छे टेम्पल्स बनाए थे 10th और 12th सेंचुरी में? थी ना कोई दो डायनेस्टी, उन्हें लग रहा था ये जो ट्रेडिशन है, जो रिलीजियस ये जो चीज़ें हैं ये और होनी चाहिए, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए, तो उन्होंने टेम्पल्स बनवाए थे। तो मुगल और चौहान डायनेस्टी थी, चोल और चालुक्य डायनेस्टी थी, सिसोदी और चंदेल डायनेस्टी थी, या चोल और पांड्या डायनेस्टी थी? कौन सी डायनेस्टी थी? कौन सी डायनेस्टी ने बनवाए थे? जल्दी बताइए। मुगल और चौहान, चोल और चालुक्य, सिसोदी और चंदेल, चोल और पांड्या। जल्दी बताइए। ये मिडाइवल हिस्ट्री के ये सारे, अगर आप कभी कभी पता है हिस्ट्री के जो क्वेश्चंस आते हैं ना, तो आप जैसे सोचोगे कि हम तो अगर मिडाइवल हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो इसमें एंशियंट जो रूलर्स हैं इनके नाम आ रहे हैं, तो इससे भी आप थोड़ा सा ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं, मतलब ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड भी सीखना चाहिए, है ना। जैसे मैथ्स में होता है एक एलिमिनेशन मेथड, अब अभी आपको इक्वेशन में वो है या आएगा वो मुझे नहीं पता, इतना याद नहीं आ रहा मुझे, बट मैंने ही पढ़ा था। एलिमिनेशन मेथड होता है, सबसे पहले एलिमिनेट किया जाता है, हटाया जाता है। जैसे आप लोग रियलिटी शोज देखते हो ना, बोलते हैं आपको एलिमिनेट किया जाता है, ठीक है। चलो, मुगल चौहान नहीं, ये नहीं थे। चोल और चालुक्य पता नहीं, देखते हैं। सिसोदी और चंदेल नहीं, सिसोदी और चंदेल भी नहीं थे। अब कौन से थे बताओ? देखो, जो थे वो थे चोल और पांड्या। कौन थे? चोल और पांड्या साम्राज्य के थे, डायनेस्टी के थे, जिन्होंने टेम्पल्स बनवाए थे 10th और 12th सेंचुरी में। क्लियर? डी हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, चल। Who was the most influential philosophers of Kerala in the 8th century? 8th सेंचुरी में केरला से जो आए थे, उस वक्त के, उस ज़माने के बहुत ही प्रभावशाली फिलोसफर थे, है ना। तो बताइए कौन थे, क्या नाम है इनमें से? मतलब कौन से? चाणक्य आए थे, आर्यभट्ट थे, शंकरा थे, या रामानुजा थे? बताओ कौन थे जो बड़े ही प्रभावशाली फिलोसफर थे, केरला से आए थे, केरला के थे 8th सेंचुरी में, ठीक है। देखो, चाणक्य की हम बात नहीं करेंगे क्योंकि चाणक्य का जो रोल है वो एंशियंट हिस्ट्री में मिलता है, तो चलो ये मैंने एलिमिनेट कर दिया ऐसे। अब आर्यभट्ट, शंकरा, रामानुजा, ये शंकरा और रामानुजा में क्या है, टफ कॉम्पिटिशन है। थोड़ा सा नेम से भी आप सोचोगे कि हाँ नाम भी वैसा लग रहा है, साउथ जैसा, है ना, केरला साउथ में, तो थोड़ा सा साउथ जैसा नाम साउंड हो रहा है, तो हो सकता है यही हो। तो देखिए हो सकता है कि नहीं, वो तो बाद में पता चलेगा। शंकरा, रामानुजा, आर्यभट्ट कौन थे? लगभग सब सेम ही सेम में, कन्फ्यूजन है तो भाई कौन थे? शंकरा थे, ठीक है, शंकरा थे। क्लियर? क्या हो जाएगा हमारा आंसर? शंकरा। चलो, अब हमारे क्या हो गए, 20 क्वेश्चन हो गए हैं, तो फटाफट से, अभी तक भी लाइक नहीं किया तो लाइक करो, शेयर करो, जल्दी जल्दी बोलो अपने फ्रेंड से कि 20 क्वेश्चन मैम ने करा दिए, जल्दी जल्दी आ जाओ, और भी क्वेश्चन बाकी है। और 20 में से आपका कितना स्कोर हुआ है, कितनी मेहनत आपने कर ली है, और कितना आपको आया है, वो भी फटाफट से अपने स्कोर कॉमेंट्स में बताओ, जल्दी जल्दी, बिना टाइम वेस्ट करे, है ना। आप टाइम वेस्ट करोगे तो देखो, फिर जितना टाइम वेस्ट करोगे टाइम बर्बाद होगा, टाइम बर्बाद होगा तो आपके बाद के जो प्लान्स है वो रुकेंगे, बाद के आपके प्लान्स होंगे घूमने जाना, खेलने कूदने जाना, तो वो नहीं कर पाओगे, है ना। तो फटाफट से अपने स्कोर बताओ और लाइक और शेयर कर दो जल्दी जल्दी से, फिर हम 21 क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। हमारे 20 क्वेश्चन हो गए हैं, बहुत सारे, 20 क्वेश्चन भी बहुत सारे होते हैं, और ये चैप्टर भी बड़ा है, तो आगे और भी क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। चलो, बता दिया स्कोर, कर दिया लाइक शेयर। चलो, शंकरा कंसिडर्ड द वर्ल्ड अराउंड अस टू बी एन, जो शंकर थे, सबका, मैंने बोला ना कि भक्ति, डिवोशन, पूरा चैप्टर भक्ति में ही है, कि सबके अपने अपने तरीके, अपने विचार हैं। तो शंकर के क्या विचार थे, शंकरा थे, उनका क्या मानना था कि जो दुनिया है हमारे आसपास वो कैसी है, इल्यूजन से भरी है, एंगर से भरी है ना, मतलब मोह माया है, गुस्से वाली है, या एंगर और माया है, या इल्यूजन और माया है, या नन ऑफ द अबव, है ना। बोलते ना ये दुनिया मोह माया है, दुनिया में बुरे लोग हैं, है ना। तो बताओ क्या होगा आंसर, एग्जैक्ट आंसर आपको बताना है। इल्यूजन और एंगर है, एंगर और माया है, इल्यूजन और माया है, बताओ। माया, माया अगर आप लोग के बीच में कोई होगी, देख रही होगी तो, है ना, खुश हो गई होगी, चलो मेरा नाम आया, माया। चलो बताओ, देखो इल्यूजन और एंगर तो नहीं है, अब बता दो। अब आपके पास मैंने ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया, बी है या सी, जल्दी बताइए, बी होगा या सी होगा? एंगर, माया, इल्यूजन या माया?
शंकरा कंसिडर्ड द वर्ल्ड अराउंड अस टू बी, शंकर का मानना क्या था कि जो हमारे पास का जो वर्ल्ड है ना कैसा है, पूरा मोह माया से घिरा हुआ है ना, सब कुछ मोह माया है। गुस्सा नहीं करो, ज़्यादा प्रेम प्यार में नहीं पड़ो, ज़्यादा लालच नहीं करो, है ना, किसी बात का लोभ मत करो, ज़्यादा खुशी मत दिखाओ, ज़्यादा दुखी भी मत हो, क्योंकि सब मोह माया है, टेंशन मत लो, है ना। अब आप बोलोगे मैम आप बोल ही रहे हो मोह माया, तो हम क्यों देखें, हम तो जा रहे हैं, बस सो जाएंगे चुपचाप। नहीं, ऐसा नहीं है, पढ़ना तो पड़ेगा, बीच में थोड़ी छोड़ोगे, फिर बाद में कर लेना, अभी तो पढ़ लो, ठीक है। तो क्या है, एंगर माया नहीं है, क्या है, इल्यूजन और माया है, ठीक है। और में है, मतलब वही मतलब हो जाता है इल्यूजन, जो बोलता है छलावा टाइप का। क्लियर, कि इन सब चक्करों में मत पड़ो, कि अगर कोई खुश दिख रहा है तो उसकी बातों में मत आओ। आजकल बोलते हैं सोशल मीडिया में सब बहुत खुश दिख रहे हो, अरे देखो घूमने गए, तो पता नहीं ना अंदर उनके बेचारों की कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही होंगी, बाहर तो हंसना ही पड़ेगा। अभी मैं आपको हंस हंस के पढ़ा रही हूँ, पता नहीं मेरी लाइफ में क्या चल रहा होगा। क्लियर, आया समझ में, क्या हो जाएगा हमारा आंसर, सी हो जाएगा। क्लियर, चलो। Ramanuja, born in Tamil Nadu in the 11th century, was deeply influenced by the Ramanuja तमिलनाडु से थे। वो किससे ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे, मतलब किसी से प्रभावित थे ना, वो अलवर से प्रभावित थे, वेलार से प्रभावित थे, उरेयार से या नयनार से। होता है ना किसी की भक्ति के स्टाइल से या किसी के भक्ति के तरीके से हम प्रभावित होते कि अरे इनका तरीका बहुत अच्छा है ना। तो किससे थे, अलवार्स, वेलार, उरियार और नयनार्स, जल्दी बताओ। ये क्योंकि भक्ति मूवमेंट साउथ का ही है और वो भी साउथ से ही है, बताइए किनके उपासकों से, किनके कामों से ये प्रभावित थे, इन्फ्लुएंस थे, अलवार्स, वेलार, उरियार या नयनार। तो चलो मैं ये हटा दूं, वेलार, उरियार ऐसा कुछ भी नहीं है। अब नयनार और अलवार्स तो आप नाम इतना सुन चुके हैं कि क्या बताएं, सब पता चल गया आपको इनके बारे में। तो अब ये बता दीजिए कि इन दोनों में से किस कॉम्पिटिशन में कौन जीतेगा, जो विष्णु के उपासक है वो जीत रहे हैं या शंकर भगवान के उपासक है वो जीतेंगे, जल्दी बताइए। किसको फॉलो करते थे, किसको मतलब पसंद करते थे। जहाँ तक है अलवार्स को याद करो, हमने पढ़ा था इनके बारे में, तो किसको, अलवार्स को, ठीक है। क्या होगा आंसर, ए हो जाएगा। आगे बढ़े, चलो। अकॉर्डिंग टू whom the best means of attaining salvation was through intense devotion to विष्णु। कौन मानता था ऐसा कि अगर हमें मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो हमें बस जो है विष्णु भगवान की भक्ति करनी चाहिए। तो कौन मानता था वो, नारायणा, लक्ष्मी, ब्रह्म या रामानुजा। कोई कहता था ना कि हमें अगर क्या करना है, विष्णु भगवान की भक्ति करेंगे, उन्हीं की भक्ति में लीन रहेंगे, उन्हीं के लिए अपना डिवोशन दिखाएंगे, तो हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। किसको प्राप्त कर सकते हैं, साल्वेशन, मोक्ष को, ठीक है। कौन कहता था, नारायणा, लक्ष्मी, ब्रह्म या रामानुजा। इसमें तो मुझे नहीं लगता ज़्यादा आप कंफ्यूज होंगे, फटाक से आपका आंसर आ गया होगा। क्या होगा आपका आंसर, चलो मैं नहीं बता रही, आपको 5 सेकेंड्स का टाइम है, बताओ। देखो लक्ष्मी और ब्राह्मण नहीं है, या तो नारायणा हो सकता है तो रामानुजा, बताओ। ए है या डी है, कौन कहते थे, रामन, ठीक है, रामानुजा कहते थे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्लियर, नारायणा, लक्ष्मी, ब्रह्मा ऐसा कुछ नाम ऐसा नहीं दिया गया है, ये भगवानों को बोलते हैं हम, पर इनका ऐसे मेंशन जो है रामानुजा का है। क्लियर, चलो। Which movement initiated by Basavanna and his companions like अलमा प्रभु और अकमहादेवी, ऐसी नाम है। नॉन वायलेंस मूवमेंट इन्होंने स्टार्ट करा था, वीराशैवा मूवमेंट स्टार्ट करा था, वैष्णव मूवमेंट स्टार्ट करा था, या कुछ भी शुरू नहीं किया था, बट शुरू तो किया था। कौन सा मूवमेंट जो इनिशिएट किया था, शुरुआत की थी बासवन्ना ने, ये थे, और इनके साथ के कंपेनियन, इनके दोस्त लोग थे, कौन, अलमा प्रभु और अकमा देवी। कौन सा मूवमेंट स्टार्ट किया था, नॉन वायलेंस, वीराशैवा, वैष्णव या नन ऑफ दी अबव, बताइए फटाफट से। नॉन वायलेंस, वीराशैवा, वैष्णव। देखो नॉन वायलेंस मूवमेंट, ये कोई हम मॉडर्न हिस्ट्री तो पढ़ नहीं रहे है ना, ये तो नहीं हो सकता। ऑप्शन बहुत अच्छा है, थोड़ा सा ज़रूरी है, बट वो आप मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे। ये मेडाइवल चल रही है, मध्यकालीन इतिहास हम पढ़ रहे हैं ना। तो क्या होगा, वीराशैवा था या वैष्णव था, तो कौन सा मूवमेंट था भाई, वीराशैवा मूवमेंट, ठीक है। वीराशैवा मूवमेंट स्टार्ट किया था किसने, बासवन्ना और उनके साथ के लोगों ने। कौन कौन थे, अलमा प्रभु और अकमहा देवी, ठीक है। चलो, वेयर डिड द वैष्णव वीराशैवा मूवमेंट बिगिन, वीराशैवा मूवमेंट ये जिसकी अभी हमने बात करी, जिनको बासवन्ना ने स्टार्ट करा और उनके दोस्तों ने, साथ के लोगों ने, ये कहाँ शुरू हुआ, केरला में, कानपुर में,
कर्नाटका में या कोलकाता में? कहाँ पे जो मूवमेंट है वीराशिवा स्टार्ट हुआ था? जल्दी बताओ। अब आप बोलोगे मैम नाम से तो ऐसा लग रहा है साउथ का है, ऑब्वियसली। तो साउथ का है तो हम बाकी जो है जगह उनको एक्सक्लूड कर सकते हैं, हटा सकते हैं। जैसे कानपुर को हटा सकते हैं, यूपी में है, कोलकाता को हटा दिया। अब बचे जो साउथ की चीज़ें वो कर्नाटका है और केरला है ना? तो बताइए, के और के, कंपटीशन बिटवीन है के और के में। मैं भी के से हूँ कोमल। अब बताइए क्या होगा आंसर? वीराशिवा मूवमेंट कहाँ से बिगिन हुआ था, है ना? कौन सी जगह से स्टार्ट हुआ था? केरला या कर्नाटका? साउथ के हैं दोनों, सोच लीजिए जल्दी। कहाँ से शुरू हुआ था? देखो, कर्नाटका से। कहाँ से? कर्नाटका से शुरू हुआ था। कहाँ से शुरू हुआ था? कर्नाटका से। क्लियर? आया समझ में? आगे बढ़े, चलो। 25 क्वेश्चन हो गए हमारे, 25। From the 13th to the 17th centuries, Maharashtra saw a great number of dash whose songs in simple Marathi continue to inspire people. अगर हम देखें 13 से 17 सेंचुरी में एक नई चीज़ देखने को मिली। महाराष्ट्र में एक चीज़ें देखने को मिली। क्या? कौन थे वो? जिनके सॉन्ग्स, उनके गाए हुए गाने, मतलब उनके जो गाने थे, सॉरी, इन सिंपल मराठी, किस में? मराठी में, सिंपल मराठी लैंग्वेज में, कंटिन्यू टू इंस्पायर अस, जिन्होंने कंटिन्यूसली इंस्पायर करा है पीपल को, सॉरी, वहाँ के लोगों को। तो क्या थे? किनका नंबर जो था इंक्रीज हो रहा था? मतलब कौन थे वो? संत पोएट्स के सॉन्ग थे, सेंट थे, या सिर्फ सेंट थे, या पोएट्स थे, या प्रीस्ट थे? या तो संत और पोएट दोनों थे, या सिर्फ संत थे, या पोएट थे, या प्रीस्ट थे, पंडित थे? बताइए। पोएट तो पता ही है, कवि। संत तो, सेंट तो पता ही है, संत साधु, है ना? तो किनका? फटाफट से बता दीजिए। क्या होगा हमारा आंसर? ए होगा, बी होगा, सी होगा, या डी होगा? क्या होने वाला है हमारा आंसर? संत पोएट या प्रीस्ट? क्या होगा हमारा आंसर भाई? संत पोएट। ठीक है, संत और पोएट दोनों ही। क्लियर? ए हो जाएगा। चलो। संत पोएट्स डैश ऑल फॉर्म्स ऑफ रिचुअलिज्म, आउटवर्ड डिस्प्ले ऑफ पाइटी एंड सोशल डिफरेंस बेस्ड ऑन बर्थ। ये जो संत पोएट है, इन्होंने क्या करा? ये जो रिचुअलिज्म है, कि ये रीति रिवाज जो हो रहे हैं, या जो भगवान की जो बाहरी जो तरीके से दिखावे की जो पूजा हो रही है, ये जो सोशल डिफरेंसेस है, कास्ट बेस्ड जो डिफरेंसेस है, क्या करते थे संत पोएट? क्या इसे एक्सेप्ट करते थे कि हाँ ठीक है, या रिजेक्ट करते थे कि नहीं ये सही नहीं है, हम नहीं पसंद करते? या इन्होंने क्रिएट करा, या डिस्ट्रॉय कर दिया, बर्बाद कर दिया? क्या करते थे बताइए? सोशल डिफरेंस, या जो रीति रिवाजों को पसंद करते थे, या एक्सेप्ट करते थे, वही रिजेक्ट कर देते थे, क्रिएट करते थे, या डिस्ट्रॉय करते थे? तो डिस्ट्रॉय जैसी तो कोई चीज़ नहीं, ऐसे बर्बाद तो कोई करेगा नहीं। अब या तो एक्सेप्टेड है, रिजेक्टेड है, या क्रिएटेड है, बनाते होंगे। बताइए। हो सकता है बनाते होंगे, है ना? बनाते होंगे ना? चलो बताओ क्या होगा आंसर? जल्दी जल्दी से आंसर बता दीजिए। एक्सेप्ट करते थे, रिजेक्ट करते थे, क्रिएट करते थे, या डिस्ट्रॉय कर देते थे? तो देखो, एक्सेप्ट तो नहीं करेंगे, क्या करते थे? रिजेक्ट करते थे, पसंद नहीं करते थे आइडियाज़ की, सोशल बेस्ड डिफरेंसेस, अपर कास्ट लोअर कास्ट, है ना? और ये जो इतनी रीति रिवाज की, ये रीति रिवाज से पूजा करो, ऐसा करो, वैसा करो, तो इस चीज़ को नकारते थे वो लोग। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? चलो। हु सेड दे आर वैष्णवास हु अंडरस्टैंड द पेन ऑफ अदर्स? अब कौन कहता था? किसने कहा था ये बात कि दे आर वैष्णवास हु अंडरस्टैंड द पेन ऑफ अदर्स? किसी ने बात कही थी इनमें से
कौन थे जिन्होंने ये बात कही थी कि क्या है, वैष्णवाज हैं। तो वैष्णवाज क्या करते हैं, जो दूसरों की दर्द को समझते हैं। तो ये बात किसने कही थी, जर्सी मेहता ने, नरसिम्हा मेहता ने, नारसी मेहता ने या जमुना मेहता ने, किसने ये बात कही थी। जो भी है मेहता तो है ही, कौन है, मेहता तो है ही। अच्छा, मेहता से कुछ याद आ गया ना, मुझे नहीं लगता मुझे उसके बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत है, फटाक से याद आ गया होगा शायद। हाँ, हमारे टाइम पे तो बहुत ज़्यादा चीज़ें चली थी, अब हो सकता है अब आप लोग इतना देखो ना देखो, लेकिन याद आ जाएगा क्योंकि अभी भी चल रहा है वो। तो जर्सी मेहता ने बात कही थी, नरसिम्हा मेहता ने कही थी, नरसी मेहता ने कही थी या जमुना मेहता ने कही थी। कौन थे वो महान इंसान जिन्होंने ये बात कही थी, कोई तो थे, ए बी सी या डी। किसने कही थी, नारसी मेहता ने। ठीक है, किसने कही थी, नारसी मेहता ने कही थी कि हम तो वैष्णव हैं जो क्या दूसरों के दर्द को समझते हैं। क्या होगा आंसर, सी हो जाएगा। ठीक है, चलो। अकॉर्डिंग टू whom द पाथ टू साल्वेशन ले इन मेडिटेशन ऑन द फॉर्मलेस। अब इनमें से कौन थे, इनमें से कौन थे जो मानते थे कि भाई जो साल्वेशन है, जो मोक्ष है, वो किस में है, मेडिटेशन में है। मेडिटेशन मतलब ध्यान करने में। कौन थे जो मानते थे, नाथपंथीस कहते थे, सिद्धचारस कहते थे, योगीस कहते थे या ऑल ऑफ द अबव, सभी कहते थे। बताओ कौन थे जिनका मानना था कि मोक्ष मेडिटेशन में, मेडिटेशन करो, ध्यान करो। ठीक है, बताओ। वैसे ध्यान करना चाहिए, बहुत टफ टास्क होता है बट ठीक है, अच्छा होता है, इससे अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। चलो, ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। देखो, नाथपंथीज भी थे, सिद्धचार्स भी थे, योगीज भी थे, तो आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा। ये सभी का ये कहना था। ठीक है, योगा करो, मेडिटेशन करो, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो, मतलब बॉडी ट्रेनिंग हो गई, माइंड ट्रेनिंग हो गई, इस तरीके से इसमें बिलीव करते थे। तो इन्हीं तरीके से आप क्या कर सकते हो, मोक्ष को प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़े भाई, चलो। डिवोशन अराउंड लॉर्ड विठला गेव राइज टू द डैश सेक्ट। डिवोशन किसका, विठला। विठला किनको बोलते हैं, कौन है, फॉर्म ऑफ विष्णु। किसके यूज होता है विठला, विष्णु भगवान से। ठीक है, कौन से सेक्ट को भाई राइट, कौन सा सेक्ट आया था, वरकारी सेक्ट, सरकारी सेक्ट, संस्कारी सेक्ट या प्रकारी सेक्ट। लगभग सब सेम ही है ना, कितने अच्छा है, संस्कारी है ना, सरकारी। ओके, सरकारी तो क्या लगता है, हो सकता है क्या, चलो नहीं, मैं आपको बोल देती हूँ, नहीं है, संस्कारी भी नहीं है। अब या तो प्रकारी सेक्ट है या वरकारी सेक्ट है, बताओ। डिवोशन जो है विठ्ठला का, यानी जो विष्णु भगवान का फॉर्म है, वो उसने क्या, कौन से सेक्ट को राइज दिया था, कौन से सेक्ट आया था, बताइए। 30 नंबर का क्वेश्चन चल रहा है, 30 नंबर का आपका क्वेश्चन चल रहा है, आपको स्कोर भी बताना है और लाइक शेयर भी कर देना है। किसको क्या था भाई, वरकारी सेक्ट को। ठीक है, क्या होगा हमारा आंसर, हमारा आंसर ए हो जाएगा। क्लियर, चलो। क्वेश्चन नंबर 31। अच्छा, 31 क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप क्या करो, फटाफट से लाइक कर दो और शेयर कर दो और अपना स्कोर भी बता दो 30 में से। जल्दी जल्दी से ये काम कर दो, फिर हम क्वेश्चन नंबर 31 में आते हैं। फटाफट से ये काम कर दो, बहुत इजी काम है, जल्दी जल्दी से कर दो, ज़्यादा इसमें टाइम नहीं जाएगा। ठीक है, बताओ क्या आपका स्कोर है, जल्दी जल्दी से डाल दीजिए कमेंट में, लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए और स्कोर भी बता दीजिए जल्दी। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं। आपने, मैं उम्मीद करती हूँ मेरी बात मान ली होगी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। व्हाट इज़ एन अभंग, ये अभंग है, ये क्या है। मराठी डिवोशनल हाइम है, मतलब मराठी जो है भजन है इस तरीके से, या संस्कृत डिवोशनल हाइम में, संस्कृत में है, मगधी डिवोशनल हाइम में, मगधी में है, या तमिल डिवोशनल हाइम में, या तमिल लैंग्वेज में। अभंग कौन सी लैंग्वेज का जो है, कह सकते हैं भजन है। ठीक है, हाइम में, बताओ। मराठी, संस्कृत, मगधी या तमिल, मराठी, संस्कृत, मगधी या तमिल, जल्दी बताइए। क्या होगा हमारा आंसर,
कौन सी लैंग्वेज में था? मराठी लैंग्वेज में, ठीक है। कौन सी लैंग्वेज में था? अभंग मराठी लैंग्वेज था। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलो, हु वर सूफीज? सूफीज कौन थे? मुस्लिम सिंगर्स थे, मुस्लिम ट्रेडर थे, मुस्लिम मिस्टिक्स थे, या ऑल ऑफ द अबव? कौन थे सूफीज? भाई जो मुस्लिम लोग हैं जो गाना वाना गाते हैं, या मुस्लिम जो ट्रेडर हैं ट्रेडिंग वगैरह करते हैं, ठीक है, या मिस्टिक्स थे? बताइए कौन थे सूफीज? देखो जो सूफीज थे वो कौन थे? मुस्लिम मिस्टिक्स, ठीक है। आया समझ में? क्या हो जाएगा आंसर हमारा? सी हो जाएगा। चलो, हु प्रोपोगेटेड स्ट्रिक्ट मोनोथेइज्म और सबमिशन टू वन गॉड? किसने ये बात बोली थी, बताई थी कि क्या करना चाहिए? एक ही गॉड को मानना चाहिए, है ना, एक ही गॉड को मानना चाहिए। तो किसने प्रोपोगेट किया था? स्ट्रिक्ट मोनोथेइज्म और सबमिशन टू वन गॉड, मतलब वही एक भगवान को, ठीक है। बुद्धिज्म में कहा गया है, हिंदुइज्म में कहा था, इस्लाम में कहा था, या जैनिज्म में कहा था? कौन से धर्म में बात कही गई है कि सिर्फ एक ही भगवान को मानो? बताओ। किसी ने प्रोपोगेट किया था ना, ये सिखाया था, बताया था, किसने करा था? बिल्कुल स्ट्रिक्टली कि ये तो बस ये, बिल्कुल किसी बात का कुछ कैसे लिवरेज नहीं, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं, बिल्कुल स्ट्रिक्ट। अब जो बोल दिया सो बोल दिया, यही होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं, ठीक है। चलो, किसने कहा था भाई? इस्लाम में, ठीक है। किसमें कहा था? इस्लाम में कहा गया था। हमारा क्या आंसर हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलो, who often rejected the elaborate rituals and codes of behavior demanded by Muslim religious scholars? इनमें से कौन थे जिन्होंने कौन सा आइडिया रिजेक्ट करा? ये जो इलेबोरेटेड रिचुअल्स, मतलब रिचुअलिज्म कैसी और ज़्यादा, मतलब रीति रिवाज, ज़्यादा से ज़्यादा रीति रिवाज। हम बोलते हैं कि ज़्यादा रीति रिवाज से नहीं चलना चाहिए। कौन इतना फॉलो करता है भाई? इंसान है, अच्छे काम करो वो बात अलग है, बस हमेशा रीति रिवाज को फॉलो करो, कितना रीति रिवाज फॉलो करेंगे? तो ये जो थे, जो मुस्लिम रिलीजियस स्कॉलर्स थे, उन्होंने बनाए थे, है ना, कि कैसे मतलब इलेबोरेटेड रिचुअल्स की बहुत सारे रीति रिवाज, उसको फॉलो करो। अब इनको रिजेक्ट किसने किया था कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, पसंद नहीं करते? सूफीज थे, हिंदूज थे, संत लोग थे, या क्रिश्चियंस थे? बताइए कौन थे जो इस आइडिया को रिजेक्ट करते थे कि नहीं इतना एक्सेसिव रिचुअलिज्म नहीं होना चाहिए, इतने रीति रिवाज नहीं, काम नहीं चलेगा इससे, ठीक है। कौन थे? क्या होगा हमारा आंसर? ए होगा, बी होगा, सी होगा, या डी होगा? जल्दी जल्दी से क्या कर दीजिए, बस बता दीजिए, यही तो बोल रही हूँ, और क्या। जल्दी जल्दी से बता दीजिए भाई, फटाफट से। कौन थे? सूफीज थे, ठीक है, सूफीज थे। क्लियर? क्या हो जाएगा हमारा आंसर? ए हो जाएगा। आगे बढ़े, चलो। अ लार्ज नंबर ऑफ सूफीज फ्रॉम सेंट्रल एशिया सेटल्ड इन डैश फ्रॉम द 11th सेंचुरी ऑनवर्ड्स। लार्ज नंबर के जो सूफीज हैं सेंट्रल एशिया से जो है सेटल हुए थे, कहाँ, मतलब सेंट्रल एशिया से कहाँ आके सेटल हुए थे? फ्रॉम द 11th सेंचुरी ऑनवर्ड्स, 11th सेंचुरी से पर्शिया में, टर्की में, हिंदुस्तान में, या अफ़गानिस्तान में। ये जो सूफीज थे सेंट्रल एशिया से आए थे और कहाँ आके सेटल हो गए थे? बताओ। अफ़गानिस्तान, टर्की, पर्शिया, या हिंदुस्तान? वाह, हिंदुस्तान, सही बात है, यही तो नाम है, भारत, हिंदुस्तान, इंडिया, यही बोलते हैं ना हम। चलो, कहाँ पे आ गए थे भाई? हिंदुस्तान आ गए थे, ठीक है। कहाँ आ गए थे? हिंदुस्तान आ गए थे। तो क्या होगा? सी हमारा आंसर हो जाएगा। देखो 35 क्वेश्चन हो गए, कितने? 35, बहुत होते हैं 35। चैप्टर बड़ा है, खूब सारे क्वेश्चंस मैं लेकर आई हूँ ताकि क्वेश्चन के थ्रू चीज़ें रिकॉल हो जाएं बेसिकली, ठीक है। अब ऐसा तो था नहीं कि आधे चैप्टर से एमसीक्यूज ले आऊँ, पूरा चैप्टर कवर किया है, और चीज़ें भी बहुत ऐसी ऐसी, ऐसा नहीं कि बस एक्सप्लेनेशन वाली चीज़ें, किसी का कुछ है, किसी का भाई ये पोइट है, किसी कोई यहाँ रहता है, किसी की ये खासियत है, तो बहुत सारा सब कुछ है, तो क्वेश्चंस भी बहुत सारे, ताकि मैं नहीं चाहती कि कल को कोई एमसीक्यू आए और आप बोलो कि ये तो था ही नहीं, तो ये इसीलिए सारा कवर किया है। क्लियर? चलो, क्वेश्चन नंबर 36।
वेयर डिड द सूफी मास्टर्स होल्ड देयर असेंबलीज, जो सूफी मास्टर्स थे अपनी असेंबली कहाँ होल्ड करते थे, उनकी असेंबलीज चलती थी, उनकी असेंबली होती थी कहाँ पे होती थी उनकी असेंबली, खानकाज में, अभंग में, मीटिंग हॉल में, या ऑल ऑफ दी अबव, सभी जगह पे जो मीटिंग थी कहाँ होती थी, असेंबली कहाँ होती थी, नाम क्या है उस जगह का, उस जगह का कुछ नाम होगा ना, क्या नाम था उसका, अभंग था, खानकाज था, मीटिंग हॉल था, क्या नाम लेते थे, या सभी था, जल्दी बताओ जल्दी। क्या होगा हमारा आंसर भाई, उसको क्या बोलते थे, खानकाज, ठीक है, ए हो जाएगा हमारा आंसर। यहाँ पे हमने देखा था ना कि यहाँ पे हर किस्म के लोग, चाहे नोबल्स हो, रॉयल पीपल हो, इवन ऑर्डिनरी पीपल, सब इकट्ठा होते थे, डिस्कशन करते थे, स्पिरिचुअल मैटर्स पे बातें होती थी, डांसिंग होता था, सिंगिंग होता था, है ना, एंटरटेनमेंट की चीज़ें भी होती थी। क्लियर, चलो। टू विच कंट्री डिड द ग्रेट 13th सेंचुरी सूफी पोइट जलालुद्दीन रूमी बिलोंग, जलालुद्दीन रूमी जो क्या थे, ग्रेट 13th सेंचुरी सूफी पोइट, है ना, तेरहवीं शताब्दी के बड़े ही फेमस सूफी पोइट थे जलालुद्दीन रूमी, कौन सी कंट्री से बिलोंग करते थे, तुर्की से, ईरान से, इराक से, या अफगानिस्तान से, कौन सी कंट्री से भाई बिलोंग करते थे, जल्दी बताइए। बताओ, कहाँ से बिलोंग करते थे, ईरान से, कहाँ से बिलोंग करते थे, ईरान से बिलोंग करते थे, बी हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलो। Which 16th century भक्ति संत sent from Bengal preached selfless devotion to कृष्ण राधा। अब 16th सेंचुरी के भक्ति संत बंगाल से थे, जो कहाँ से थे, बंगाल से थे, क्या कहते थे, सेल्फलेस डिवोशन था जिनका कृष्ण राधा के लिए, सेल्फलेस डिवोशन, बहुत एक्सट्रीम डिवोशन। क्या नाम था उनका, चैतन्य देवा था, प्रभु देवा था, रामानुज देवा था, कृष्ण देवा था, क्या नाम था उनका, बंगाल से थे वो, उनका नाम क्या था, जो कृष्ण राधा के डिवोटी थे, ठीक है, बताइए। सेल्फलेस डिवोशन मतलब उनके बारे में बताते थे कि कैसी मेरी भक्ति मेरे भगवान के प्रति, मैं कितना ज़्यादा बड़ा उनका उपासक हूँ, है ना, बिना किसी भाई लालच के, सेल्फलेस मतलब कैसा होता है, जब हम कभी कभी सोचते हैं, हम भगवान की पूजा करते हैं कि चलो एग्ज़ाम है तो आज मैं पूजा करके जाऊँगी, सिर्फ एग्ज़ाम है इसलिए आज पूजा करके जाऊँगी, नॉर्मली पूजा नहीं कर सकते, थोड़ा सा टाइम दे दो, ऐसा नहीं बोल रहे कि एक 1-2 घंटे बैठो, बट एग्ज़ाम है या कुछ स्पेशल है, कोई कॉम्पिटिशन है तो, है ना, तो सेल्फलेस मतलब क्या हो जाता है, जब आप बस, आपको बस पूजा करनी है, अपने भगवान से कनेक्ट होना है, कोई मतलब नहीं, आप कुछ मांग नहीं रहे कि भगवान आज मैंने पूजा करी तो मेरी वो प्रेयर पूरी कर देना, वो जो मैंने आपसे विश की वो पूरी कर देना, ठीक है। कौन थे वो, चैतन्य देवा थे, प्रभु देवा रामानुज देवा या कृष्ण देवा थे, तो कौन थे, चैतन्य देवा, ठीक है, चैतन्य देवा थे, क्या हो जाएगा हमारा आंसर, ए हो जाएगा। क्लियर, चलो। The period after the 13th century saw a new wave of the dash movement in North India। नॉर्थ इंडिया की बात करें, कहाँ की, नॉर्थ इंडिया की बात करें, तो ऐसा पीरियड जब 13th सेंचुरी में एक नई लहर आई थी, किसकी नई लहर आई थी, भक्ति की नई लहर आई थी, नॉन वायलेंस की नई लहर आई थी, शक्ति की नई लहर आई थी, या नन ऑफ दी अबव। बहुत ईजी है ये तो, इसमें तो मुझे नहीं लगता आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, बाकी जो अदर ऑप्शन है वो आपको इररिलेवेंट लग रहे होंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, भक्ति, इसमें ज़्यादा टाइम लेने का है ही नहीं, बहुत ईजी है, ठीक है, ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलो। Which among the following saints and thinkers rejected orthodox belief and religious rituals completely? इनमें से कौन से ऐसे संत थे जिन्होंने पूरी तरीके से क्या कर दिया था, ये जो ऑर्थोडॉक्स, ये जो कह सकते ना, ये जो बिलीव्स हैं, जो रिचुअल्स हैं कि भाई जो माने जाते हैं, मतलब हम कह सकते हैं इसको कि हमें नहीं मानना ये जो चीज़ें हैं, तो इन आइडिया को रिजेक्ट करा। ऑर्थोडॉक्स रिलीजियस मतलब ये जो बने हुए हैं, जो पूरे तरीके से आपने, हम बोलते हैं कि हमें धर्म कर्म में ये जो आपने रीति रिवाज है, मैं इसमें नहीं मानता, ये पुराने ढकोसले इनमें मैं नहीं मानता बेसिकली, तो इन चीज़ों में नहीं मानते थे। तो कौन थे वो जिन्होंने कम्प्लीटली इनको रिजेक्ट करा था कि हम नहीं मानेंगे इन रिचुअल्स को,
कबीर और बाबा गुरु नानक ने, कबीर और बाबा रामदेव ने, रामानुजा और कबीर ने, या गुरु नानक और तुलसीदास ने? किसने ये टोटली रिजेक्ट करा था, कंप्लीटली ये इसके अगेंस्ट थे, पसंद नहीं करते थे। ठीक है, होता है ना, हम बोलते हैं हमें ढकोसले में नहीं मानते कि अरे आप भगवान की मूर्ति पूजा कर रहे हो, आप दूसरों की मदद करो, आप इससे अच्छा खुद ईमानदार रहो। होता है ना, कुछ लोग ऐसे बोलते कि पूजा वूजा तो ठीक है, पर आप जो इतना एक्सेसिव चीज़ें कर रहे हो उससे बेटर है आप किसी का अच्छा कर लो, खुद एक अच्छे इंसान बनो। ठीक है, तो उन्होंने ये रिचुअल, ये रीति रिवाज इनको नकार दिया था। तो कौन थे वो दो? कबीर बाबा गुरु नानक थे, कबीर और बाबा रामदेव थे, रामानुज कबीर थे, या गुरु नानक और तुलसीदास थे? कौन थे वो? कोई तो थे, है ना, कोई तो थे, तो वो आपको बताना कि कौन थे वो, जल्दी जल्दी से बता दीजिए। क्या होगा हमारा आंसर? कबीर और बाबा गुरु नानक, कबीर और बाबा गुरु नानक, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो। हु वॉज द ऑथर ऑफ रामचरितमानस? रामचरितमानस के ऑथर कौन थे? रामचरितमानस को किसने लिखा था? ऑथर कौन थे? वेदव्यास थे, कबीर थे, कालिदास थे, या तुलसीदास थे? कौन थे जो ऑथर किसके? रामचरितमानस के, वही रामायण जिनको हम बोलते हैं, राम भगवान के बारे में पूरा सब कुछ, उनकी लाइफ के बारे में। ठीक है, कौन थे वो? जल्दी जल्दी से बता दीजिए। कौन थे भाई? तुलसीदास थे। ठीक है, तुलसीदास थे। क्लियर, आया समझ में? क्या होगा हमारा आंसर? डी हो जाएगा। चलो, तुलसीदास रोट हिज रामचरितमानस इन विच लैंग्वेज? तुलसीदास ने, हमने अभी देखा कि तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी, ओके, किस लैंग्वेज में लिखी? विच लैंग्वेज? लैंग्वेज कौन सी थी? मगधी थी, अवधी थी, मराठी लैंग्वेज में, या जो है बुंदेली लैंग्वेज? कौन सी लैंग्वेज में तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी थी? बताओ फटाफट से। आपका चल रहा है भाई क्वेश्चन नंबर 42 क्वेश्चन पे आ गए हम, 42 नंबर के। जल्दी बताइए, बहुत सारे एमसीक्यूज है ना। नॉर्मली हम कितने करते हैं? 25, 20, 30, 35 कभी कभी। आज तो अभी 42 में पहुंच गए, है ना। देखते हैं अभी 45 तक पहुंचते हैं या 50 तक, और तो नहीं 100 तक, नहीं, है ना। देखते चलो, किस लैंग्वेज में लिखी थी? अवधी में लिखी थी। ठीक है, अवधी लैंग्वेज में लिखी थी। क्या होगा हमारा आंसर? बी हो जाएगा। आगे बढ़े, चलो। सूरदास वॉज एन अर्डेंट डिवोटी ऑफ? सूरदास भाई किसके डिवोटी थे? किसके मतलब बहुत ज़्यादा तरीके से किसके उपासक थे? एक इंटेंस, किसके डिवोटी थे? विष्णु के, शिव के, कृष्ण के, या दुर्गा के? सूरदास किसके जो है उपासक थे, किस में मानते थे? विष्णु, शिव, कृष्ण, दुर्गा? देखो मैं दो ऑप्शन एलिमिनेट कर देती हूँ, शिव भी नहीं है, दुर्गा भी नहीं, या तो कृष्ण है या तो विष्णु है। बताओ, जल्दी बता दो, किस में जो है बिलीव करते थे? ए है या सी है? क्या होगा आंसर? सूरदास, है ना। जैसे हमने अभी देखा था, किसका देखा था हमने, जैसे उनका तुलसीदास किसके थे? तुलसीदास तो भाई राम भगवान के उपासक थे, तो उन्हें रामचरितमानस में उनका पूरा डिवोशन, उनका जो लिटरेरी वर्क वो दिखता है। अब बात करें सूरदास की, तो किस में मानते थे? तो कृष्ण भगवान में। ठीक है, किसके डिवोटी थे? कृष्ण भगवान के। क्लियर, चलो। डैश ड्रीव हिज फॉलोअर्स फ्रॉम अमंग बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम्स? इनमें से कौन थे जिनके दोनों जगह से फॉलोअर थे? हिंदू धर्म के भी लोग फॉलोअर थे, मुस्लिम धर्म के लोग भी इनके फॉलोअर थे। ठीक है, इनकी बातों को फॉलो करते थे, इनके विचारों को फॉलो करते थे, इनकी टीचिंग्स को पसंद करते थे। तो कौन थे वो? कबीर थे, तुलसीदास थे, कालिदास थे, या सूफी थे? देखो दोनों ग्रुप के लोग पसंद कर रहे हैं, तो कौन थे वो महान आत्मा? बताओ, जल्दी जल्दी बता दो। कबीर, तुलसीदास, कालिदास, सूफी? कबीर नाम अच्छा है, बिल्कुल मॉडर्न डे नेम लगता है ना, जबकि उस ज़माने का है। अभी भी वैसा लगता है, काफ़ी मॉडर्न डे नेम है। कुछ कुछ नेम ऐसे ही रहते, सदाबहार टाइप के। चलो, कौन थे वो? जब मैंने इतने अच्छे से एक्सप्लेन कर ही दिया है कि नाम की तारीफ़ कर दी, तो कौन थे वो? कबीर थे। ठीक है, कबीर थे। क्लियर, क्या होगा हमारा आंसर? ए हो जाएगा। चलो,
क्वेश्चन नंबर 45, द सेक्रेड स्पेस क्रिएटेड बाय गुरु नानक वॉज नोन एज धर्मशाला, इट इज़ नाउ नोन एज, जो एक पवित्र प्लेस, जो सेक्रेड स्पेस किसने क्रिएट करी थी, गुरु नानक ने क्रिएट करी थी, जिनको धर्मशाला भी कहा जाता है, धर्मशाला, इट इज़ नाउ नोन एज, आज के टाइम पे क्या कहलाता है वो, लंगर कहते हैं उसे, धर्मा कहते हैं, सरदार कहते हैं, या गुरुद्वारा कहते हैं, क्या कहते हैं आज के टाइम में, ऐसी सेक्रेड स्पेस, ऐसी पवित्र स्थान, ठीक है, बताओ क्या कहते हैं, लंगर, धर्म, सरदार या गुरुद्वारा, क्या कहते हैं उसको, गुरुद्वारा कहते हैं, ठीक है, डी हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर? देखो 45 क्वेश्चन हो गए। अच्छा, मुझे 45 क्वेश्चन का अपना स्कोर बताओ फटाफट से, और लाइक शेयर करो जल्दी जल्दी, काफ़ी देर बाद पूछ रही हूँ मैं आपसे, लाइक शेयर करो, और आपका 45 में से क्या स्कोर आया है वो बता दो मुझे, फिर हो सकता है आपका लास्ट क्वेश्चन हो, और हो सकता है आगे भी क्वेश्चन हो, मुझे नहीं पता, मैं तो बस आगे जैसी स्लाइड करूँगी, अगर एंड हो गया तो एंड, और अगर नहीं हुआ तो पता नहीं, ठीक है, देखते हैं, पहले तो आप ये करो फिर आगे देखते हैं, क्या क्या लगता है आपको, एंड है या आगे और होंगे, देखते हैं, रिवील करते हैं। ये सब कर दिया आपने, लाइक शेयर और अपना स्कोर, चलो, नहीं आगे है, अच्छी बात है, चलो। द कम्युनिटी ऑफ सिख इज़ नोन एज, जो कम्युनिटी है किसकी, सिख की, वो क्या कहलाती है, खालसा पंथ कहते हैं, सिख पंथ कहते हैं, कृष्ण पंथ कहते हैं, सरदार पंथ कहते हैं। ये तो बहुत ईजी है, ये बहुत ज़्यादा ही ईजी क्वेश्चन आपको मिल गया, जल्दी बताइए। और जो सिख होंगे उन्होंने तो बिल्कुल अब भी देखते ही उन्होंने लगा दिया होगा, नीचे के ऑप्शन ही नहीं पड़े होंगे, है ना। अब नीचे के कौन से, तो क्या बोलते हैं इसको, खालसा पंथ, है ना, ईजी है इसलिए इसमें ज़रा टाइम नहीं लेंगे। क्या हो जाएगा, कम्युनिटी कौन सी कहलाती है, खालसा पंथ। चलो, हु डिड गुरु नानक अपॉइंट एज हिज सक्सेसर बिफोर हिज डेथ, अपनी डेथ से पहले गुरु नानक ने किन को अपना सक्सेसर बनाया था, कि भाई अब मेरे बाद ये रहेंगे। महना को बनाया था, लहना को बनाया था, गहना को बनाया था, या नन ऑफ दी अबव। अब बोले कि मैम ये कैसे नाम है, लहना, गहना, बहना, बहना भी डाल देते, नहीं मुझे बहना नहीं डालना था, गहना है, लहना है, महना है, जल्दी बताओ क्या नाम था जिसको बनाया था अपना सक्सेसर गुरु नानक ने, लहना, महना, गहना, क्या नाम था उनका, जल्दी बताइए। उनका नाम था लहना, ठीक है, क्या नाम था उनका, लहना नाम था, और इन्होंने अपना नाम दूसरा रख दिया था। अब अगर मैं सोच रही हूँ मैं दूसरा नाम आपको बता दूँ तो हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन में वही आ जाए, तो मेरी तो मेहनत चली जाएगी ना, और मैं मेहनत नहीं जाने देना चाहती फिलहाल, क्योंकि अभी आपका टेस्ट चल रहा है। तो चलो ठीक है, देखते हैं, आगे नहीं आया तो मैं बता दूंगी। चलो, तो क्या आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा। हु गेव द न्यू स्क्रिप्ट नोन एज गुरुमुखी, एक नई स्क्रिप्ट भाई लाई गई थी, कौन लेकर आया था, गुरु सतनाम, गुरु गोविंद, गुरु अंगद और गुरु आनंद, कौन लेकर आए थे नई स्क्रिप्ट गुरुमुखी, जिसका नाम था, बताइए। सतनाम थे, गोविंद थे, अंगद थे, या आनंद थे। देखो हम कौन से नंबर के क्वेश्चन में चल रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन भाई, बहुत सारे, लगभग ऑलमोस्ट हाफ सेंचुरी के बिल्कुल आसपास है। कहीं हम सेंचुरी तो नहीं मारेंगे आज, क्या लगता है आपको, देखते हैं, कुछ नहीं कह सकते, मुझे कुछ नहीं पता, मैंने तो बस बना दिया, मैं खुद ही भूल गई हूँ कितने हैं, 100 तो नहीं है, 80 तो नहीं है, चलो देखते हैं। कौन थे भाई, गुरु अंगद थे, गुरु अंगद थे, क्लियर। चलो, क्वेश्चन नंबर 49, इन 1606 CE द मुगल एम्परर जहांगीर ऑर्डर्ड द एग्जीक्यूशन ऑफ, 1600 CE में कॉमन एरा जिसको बोलते हैं, मुगल एम्परर कौन थे, जहांगीर, उन्होंने क्या करा था, एग्जीक्यूशन की, हटाना है भाई, इनको बाहर करना है, किन के एग्जीक्यूशन के ऑर्डर दे दिए थे, गुरु अर्जन के, गुरु तेग बहादुर के, गुरु गोविंद के, या ऑल ऑफ दी अबव, सभी के, जो भी गुरु थे सबको भाई बाहर करो, ठीक है। क्योंकि थोड़ा सा वो होने लग गया था ना, इन लोगों का क्या है, थोड़ा सा जो दबदबा सा बनने लग गया था, है ना, इनका थोड़ा सा लेवल अप हो रहा था, लोग इन्हें बहुत फॉलो कर रहे थे, इनकी प्रीचिंग्स को बहुत फॉलो कर रहे थे, फॉलोअर्स बढ़ते जा रहे थे, तो जहांगीर को थोड़ी सी टेंशन हो गई थी कि अरे यार ये तो, क्योंकि इन्होंने गोल्डन टेम्पल वगैरह भी बना लिया था अमृतसर में, तो टेंस्ड हो गए थे कि इनको तो बाहर करना पड़ेगा। तो कौन थे उस टाइम पे, अर्जन थे, तेग बहादुर थे, गोविंद थे, बताओ। क्वेश्चन नंबर 49 चल रहा है भाई, हम बिल्कुल हाफ सेंचुरी के, बिल्कुल ये कह लीजिए बिल्कुल बाउंड्री के पास ही हैं। क्या हो जाएगा हमारा आंसर, गुरु अर्जन थे, ठीक है, क्लियर। चलो, क्वेश्चन नंबर 50 क्वेश्चन, फाइनली हम हाफ सेंचुरी के पास है। हुज आइडिया ऑफ इक्वालिटी हैड सोशल एंड पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन,
इनमें से किसका आइडिया था इक्वालिटी का जिसका सोशल और पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन था, सोशली भी और पॉलिटिकली भी, सामाजिक और राजनीतिक तौर पे एक प्रभाव सा था? किन के आइडिया जो इक्वालिटी को जो है प्रेफर करते थे? बाबा गुरु नानक, कबीर, तुलसीदास या भाई संत लोग? बताओ किन का आइडिया था? किसी का तो था, पर किन का था वो आपको बताना है, तो बता दीजिए भाई, किसी का तो आइडिया था। अच्छा, वो क्वेश्चन आया नहीं तो मैं आपको बता देती हूँ कि किसने जो है अपना नाम, जो पहले लहना लहना जो नाम था वो किसने चेंज करा था? तो किस नाम में चेंज करा था? उन्होंने अंगद में, क्योंकि वो मानते थे कि मैं गुरु नानक का क्या हूँ, एक पार्ट हूँ, एक हिस्सा ही हूँ। तो अंग बोलते ना, तो अंगद नाम लग दिया था रहना ने। ठीक है, वो क्वेश्चन आया नहीं तो इसलिए अब मैंने आपको बताना सही समझा। मैं तो मुझे लग रहा था ना क्वेश्चन आ जाएगा तो आपको तो आंसर मिल जाएगा। तो किन के आइडिया थे भाई? बाबा गुरु नानक के आइडियाज़ थे। क्या हो जाएगा हमारा आंसर? हमारा आंसर ए हो जाएगा। तो 50 क्वेश्चंस क्या हो गए हमारे? हो गए हैं कंप्लीट। तो 50 ही थे, हाफ सेंचुरी मारी आज हमने, कभी फिर और मारेंगे। तो कैसा लगा भाई 50 क्वेश्चंस? बहुत सारे क्वेश्चंस करके मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और मेरे एफर्ट्स के लिए लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलना, और शेयर कर देना, ये आपके काम ही आएंगे भाई, आपके चैप्टर का पार्ट है, कुछ अलग तो है नहीं। सो इसी के साथ ये वीडियो, ये जो MCQs है एंड होते हैं। अगर आप और भी वीडियो के लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन और वेबसाइट पे देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये सारे हाई क्वालिटी के कोर्सेज हैं, जैसे कि CBSE बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, UP बोर्ड, MP बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज आपको अच्छी क्वालिटी में और 100% फ्री अवेलेबल हैं। आप हमें अदर प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, X, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।